नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A to Z मैथमेटिक्स में। और आज हम कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को देखेंगे जिसका नाम है रेकरिंग एंड मंटीशा। तो देखिए क्या होता है रेकरिंग और मंटीशा। जैसे कि अगर ये लिखा हुआ है 0.2 या 2.23 या 2.23 इस तरह का जो क्वेश्चन है, दशमलव के बाद अगर किसी अंक पे इस तरह का निशान हो, इसे बोला जाता है रेकरिंग। और दशमलव के पहले वाले किसी अंक पे इस तरह का निशान हो तो उसे बोला जाता है मंटीशा। और दशमलव के बाद वाला रेकरिंग। तो रेकरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को रिपीट करना। जिस अंक पे ये निशान हो वो बार बार रिपीट होगा। 2 2 2 2 इस तरह से ये इन्फिनिटी तक जाएगा। और अगर दो अंक पे है तो इसे हम लिखेंगे 2.232323 इस तरह से जाएगा। और मंटीशा का मतलब होता है निगेटिव। जिस अंक पे ये मंटीशा लगा हो वो उस अंक को निगेटिव कर देता है। मैंने बोला कि जिस अंक पे ये रहता है उसे निगेटिव करता है। ये मत सोचिएगा कि अगर यहाँ निशान है तो ये -2.23 नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। इसका मतलब होता है जिस अंक पे है सिर्फ वो निगेटिव होगा। अगर 2.23 ये है तो इसका मतलब हुआ -2 प्लस 2 0.23। तो आइए अब इसे देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व करते हैं कुछ उदाहरण के तहत। जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन है 0.2। अगर इसे कहेगा कि P/Q के रूप में लिखने के लिए तो इसका मतलब होता है कि जो पूरा अंक है उसे पूरा लिख दीजिए और नीचे जितना अंक पे रेकरिंग है उतना 9 आएगा और जितने अंक पे रेकरिंग नहीं है उतना 0 आता है। तो एक ही अंक है और उस पर भी रेकरिंग है तो इसका ये हो गया 2/9। अगर दूसरा को इसको अगर लेके देखते हैं 2.23 तो मैंने बोला कि इसको दो तरीके से इसे हम लोग बनाएंगे। एक तो है कि पूरा अंक को आप लिख दीजिए 223। जितने पे रेकरिंग नहीं है उतना को माइनस कर दीजिए। और हम बताए कि जितना अंक पे रेकरिंग है उतना 9 और जितना पे रेकरिंग नहीं है उतना 0। तो ये जो हर का जो क्रिया होता है इसमें हमेशा दशमलव के बाद वाले अंक को देखा जाता है, ना कि पहले वाले को। तो दशमलव के बाद 2 अंक है और दोनों पे रेकरिंग है, इसका मतलब 2 9 उतरेगा इधर। इसका आंसर हो जाएगा 221/99। इसे दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं कि दशमलव के पहले जो अंक है उसे पूर्णांक में लिख दीजिए, ऊपर 23 और नीचे 99। अगर इसको सॉल्व करने का कोशिश करें हम 99 से 221 में 198 वही चीज आ गया ना, 2.23/99 वही चीज आया यहाँ पे। देखिए अगर ये रहता 2.23 इस पे रखेंगे तो इसको हम कैसे बनाते हैं। वही 2 को आप पूर्णांक में ले लीजिए इस तरीके से और 23 को पूरा लिख दीजिए। एक अंक पे रेकरिंग नहीं है इसे आप माइनस करेंगे। ये सॉरी हाँ ठीक माइनस करेंगे और एक अंक पे रेकरिंग है और एक अंक पे रेकरिंग नहीं है। इसका मतलब हुआ 2.21/90। ये आपका आंसर होगा। तो आइए पहले रेकरिंग का कुछ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा गया है और इसे मिटा दें। एग्जाम में पूछा हुआ कुछ क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। बोल रहा है भिन्न के रूप में लिखना है, यानी भिन्न के रूप में भिन्न का रूप मतलब वही होता है P/Q के रूप में लिखना है।
पहला क्वेश्चन है 0.34 पूरे पे रेखनी है, इसको कैसे लिखेंगे? पूरा अंक लिखेंगे 34, घटाने के लिए कोई है नहीं, दोनों अंक पे रेखनी है तो दोनों उतर गया। अगला क्वेश्चन है 0.854, 5 4 पे रेखनी है, तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे 854 टोटल। इसमें एक अंक जिसपे 8 पे रेखनी नहीं है तो इसमें से 8 माइनस करेंगे, जितने 2 अंक पे रेखनी है तो 2 9, एक अंक पे रेखनी नहीं है तो 1 0। 6 846/990। तीसरा क्वेश्चन है 2.785, 8 5 पे रेखनी है, इसे हम दो तरीका से बनाएंगे, दोनों तरीका आपको इधर बताया गया है। एक तो आप पूरा अंक को लिख दीजिए 2785, माइनस कर दीजिए 27, 2 अंक पे रेखनी नहीं है तो, और बटा में चला जाएगा 2 अंक पे रेखनी है और 1 अंक पे रेखनी नहीं है। दशमलव के पहले वाले अंक को हर में नहीं लिया जाता है, तो इसका कितना हो जाएगा 8 5/990। देखिए आपका ऑप्शन दोनों तरीके से देता है, इस तरह से भी देता है और पूर्णांक में भी देता है, तो पूर्णांक में भी करने का कोशिश करेंगे इसको। पूर्णांक में अगर आपका ऑप्शन है तो आप दूसरे तरीका से बनाएंगे, इसे पूर्णांक में आप ले लीजिए 785 - 7 2 अंक पे रेखनी है तो 2 9, 1 अंक पे रेखनी नहीं है तो 1 0। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 2 पूर्णांक 990। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब जोड़ का सवाल है, जोड़। देखिए इस तरह का अगर सवाल है, दोनों में सेम अंक पे, मतलब 2 अंक इधर रेखनी 2 अंक पे इधर रेखनी तब तो बनाना आपके लिए आसान है। लेकिन अगर इधर किसी में 1 पे रेखनी है, किसी में 2 पे रहे, किसी में 3 पे रहे, तो हम उसमें आपको एडवाइस करेंगे कि आप इस तरह से बनाएं। जैसे ये है ना 0.343434, इस तरह से 4 5 बार लिख लें और 0.161616। अगर यहाँ तो है दोनों अंक पे रेखनी है तो आपको बनाना आसान है, इस तरीका से बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ 1 अंक पे रेखनी जाता है तो आपको ये बनाने में बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता। इस तरह से आप बना सकते थे 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 3 1 4 1 5, 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 3 1 4 1 5, 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 3 1 4 1 5, 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 3 1 4 1 5, 0.50 पे देख रहे हैं। यहाँ अगर दोनों पे है तो ऑफ हो गया। इससे आप इस तरह से भी बना सकते हैं 34/99 प्लस 16/99। 34 6 50, 40 50, 50/99। अगर P/Q के रूप में आपका ऑप्शन दिया है तब तो ये हो जाएगा। और अगर आपको इस तरह से दिया है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं 2 अंक पे रेखनी। लेकिन अगर इसी सवाल को आपको दे दे 0.34 पे रेखनी प्लस 0.16, सिर्फ 6 पे रेखनी, तो इसे अगर इस तरह से बनाएंगे आप 34/99 प्लस 16 - 1, डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं 15, 15/90।
ये ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, LCM 90 99 का। तो इसलिए इस तरह का जो सवाल हो तो टाइम बचाना एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी होता है, और इसलिए हम आपको एडवाइस करेंगे कि आप इसको वो इस तरह से आप बनाएं, इसको 4 से 5 बार रिपीट करें और इसे 6 6 6 6 6 6 6 एक 4 सेकेंड 1 6 1 7 3 10 के 0 हाथ में 1 6 1 7 चलेगा 1 हाथ में 1 6 1 7 3 10 के 0 हाथ में 1 6 1 7 चलेगा 1 हाथ में 1 3 4 1 5 5 1 इस तरह और आगे बढ़ेंगे तो 0 1 0 1 0 1 इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.510 1 0, तो 1 पे रेगलिंग कर सकते हैं। ऐसे मंटीसा का सवाल तो बहुत कम पूछता है, 1-2 सवाल देख लेते हैं। स्टार्टिंग मतलब शुरू में आपको इस तरह से ही करना है, ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हम नहीं बताएंगे इसका। हम मंटीसा को देखते हैं। मंटीसा तो हम आपको बता चुके हैं कि क्या होता है, अब उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। दो 0.48 प्लस 3.47, तो इसका मतलब ये होता है कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं -2 प्लस 0.48, इसको लिख सकते हैं -3 प्लस 0.47। अभी दोनों को जोड़िए, 8 7 15 का 5 हाथ में 1 4 4 8 1 9, माइनस माइनस प्लस होता है तो -3×5, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 5 मंटीसा 9 5। दूसरा सवाल क्या है इसका, इधर वाला मिटा देते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन मंटीसा का ये है, इसे हम लिख सकते हैं -3 प्लस 0.78 -4 प्लस 0.87, 8 7 15 का 5 हाथ में 1 7 1 8 16 6 हाथ में 1, जो बाकी वाला जो 1 था वो इधर आएगा तो ये प्लस में 1 होगा, माइनस माइनस प्लस 4 3 7 -7 प्लस 1 तो -6 हो गया, 4 3 7, माइनस में 7 है और 1 प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस 1 घट जाएगा तो -6। इसे हम लिख सकते हैं 6 मंटीसा 6 5।